ओवैसी दल्लाल है बीजेपी का, ओवैसी एजेंट है, ओवैसी सिर्फ वो कर रहा है जिससे बीजेपी को फायदा हो। खबर गोंडा से है, जहां आज सपा नेता मसूद आलम खां के आवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर जहां एक तरफ केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों देश को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं भी विकास नहीं हो रहा, गंगा जमुनी तहजीब को और हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोल रहे हैं, तो वहीं ओवैसी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। इस तरीके के बयानबाजी करते रहे जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो, मुसलमान वोट करे और बीजेपी को फ़ायदा हो, वह बीजेपी और ओवैसी की नूरा कुश्ती है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसी बेटी के शव को जला दिया जाए बिना परिवार के अनुमति के और किसानों की भीड़ इकट्ठा हो तो सांसद का बेटा गाड़ी से रौंदे, यही कानून व्यवस्था है। यूपी की वही जिन्ना के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जिन्ना कांग्रेस के अच्छे लीडर से, लेकिन उन्होंने जो देश का बंटवारा करवाया उसका फल उनको मिला, लेकिन देश के बंटवारा करवाने में भारत के 3 बड़े नेता भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमान का एक अलग देश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 में से 3 नंबर देते हुए कहा कि वह केवल मंदिर के महंत पूजा पाठ करते हैं, इसलिए 3 नंबर देता हूं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल के बाद बोलते हुए कहा कि ये गलत है, लड़कियां 18 साल की उम्र में ही शादी की जाए। उन्होंने ये गलत किया है, मेरा यह मानना है। ओवैसी दल्लाल है बीजेपी का, ओवैसी एजेंट है, ओवैसी सिर्फ वो कर रहा है जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो गाली के बकते हैं अगर ओवैसी साहब, इसलिए बकते हैं हिंदू वोट बढ़ रहा है। तो वैसे हिंदू को खराब बोलते नहीं है वो, सिर्फ इसलिए की ताकत मेरे बीजेपी को बनता और अपने लोग जो खड़े करते हैं इसलिए कि मुस्लिम वोट कटे और सिर्फ उससे बीजेपी का फायदा हो। लेकिन जो उन्होंने बिहार में किया, जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया और जगहों पर किया, वो सिर्फ बीजेपी के एजेंट हैं। जितना बीजेपी मान देती है उनको इतना बोलते हैं वो। लेकिन आप कह रहे थे कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, लेकिन अब वो तो खुला मन से धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों को कि वो योगी ज्यादा दिन सीएम नहीं रहेंगे, पीएम नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, मोदी वो चले जाएंगे। सब दूना कुश्ती है। जितना वो बोलते हैं बीजेपी के लिए, इसलिए बोलते हैं कि हिंदू वोट पोलराइज हो, हिंदू वोट यूनाइट हो, इकट्ठा हो और ताकत मेरे बीजेपी। तो लेकिन वो मुस्लिम बिरादरी की बात करते हैं कि अब की मुस्लिम वर्ग से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुस्लिम बिरादरी की बात करते हैं, जी जी, मुस्लिम बिरादरी की बात इसलिए करते हैं कि वो फायदा बीजेपी को हो। यानी उनको फायदा कैसे होगा? मुस्लिम बिरादरी की बात इसलिए करते हैं फायदा बीजेपी को हो। कैसे फायदा होगा? ये संभव है? मुस्लिम तो आप नहीं चाहते कि मुस्लिम बिरादरी का मुख्यमंत्री हो? जी, आप नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में आपकी बिरादरी का अगर बहुमत चाहे तो हो, और मुख्यमंत्री को चाहने होता है ये। मुख्यमंत्री तो एमएलए चुन के आते हैं, वो चुनते हैं अपना मुख्यमंत्री। जिन्ना अपने पहले जमाने में कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे बड़े लीडर थे, बाद में चले गए पाकिस्तान, उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, मुल्क को बंटवा दिया। लेकिन मुल्क को बंटवाने में हिंदुस्तान की अपर कास्ट के हिंदू भी यही थे जो फिरकापरस्त थे। सबसे पहले कहा लाला लाजपत ने कि अलग मुल्क होना चाहिए, मतलब हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। फिर कहा सावरकर ने, फिर कहा गोलवालकर ने, ये क्यों नहीं काउंट करते हैं? उनको बंटवाने का नाम तो उन्होंने शुरू किया है। बंटवारा हो तो फिर तो उन्होंने किया है ना। ये 3 बड़े हिंदू लीडर तो किया, जमीन प्रॉपर्टी क्यों नहीं किया? यानी प्रदेश सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है आपके निगाह में? कर रही है, अत्याचार कर रही है, बदमाशी कर रही है, बेईमानी कर रही है। नहीं, उनका ये दावा है बिल्कुल अत्याचार है, बेईमानी है, जुल्म है, अन्याय है। क्योंकि शादी की उम्र बढ़ाया गया, उस पर आपका नजरिया है? नहीं, वो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरा गलत है मतलब तो गलत है, मतलब आप कहते सही मान लो उसको। मैं तो क्या गलती है तो बताएंगे? भाई गलती 18 साल की लड़की की एज बिल्कुल सही होती है शादी की, और शादी होना चाहिए। आप शादी हो सकती है। आप कई राज्य के गवर्नर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे बतौर मुख्यमंत्री? 3। कितना? 100 में से 3। बट में जाते हैं, पूजा करते हैं, एक बड़ा देश मुख्यमंत्री बन गया, इसलिए दे रहा हूँ 3 नंबर।